देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी एग्जाम्स में आते हैं तो ना तो इनमें ग्रामर का कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट यूज होता है और ना ही ये टाइम टेकिंग होते हैं। सिर्फ आपकी स्किल्स को जज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास प्रीफर्स, प्रीफर्ड, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये कंपैरिजन को बताते हैं, तुलना करने की बात करते हैं। और इस तरह की कंपैरिजन के लिए हम हमेशा टू यूज करते हैं, तो प्रीफर के साथ टू आया हुआ है। अब जॉब एक ऐसा नाउन है जिसे आप काउंट कर सकते हो, एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, चार जॉब, पांच जॉब, छह जॉब, मतलब गिन सकते हो। और जो नाउन काउंटेबल होता है जिसे आप गिन सकते हो उसके साथ ए और एन आना चाहिए। तो जॉब के साथ एन तो कर नहीं सकते, हम ए कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर जॉब के साथ दा भी तो लगा सकते हैं। अगर वो जॉब को यहाँ पर्टिकुलराइज कर देता कि हमें इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब मिली है, हमें इस वाले ऑफिस में जॉब मिली है, जब वो पर्टिकुलराइज कर देता तब उस कंडीशन में हम दा का यूज कर सकते हैं। और यहां पर पर्टिकुलराइज्ड नहीं था इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द रीजन फॉर माई एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वाज बिकॉज आई वाज इल। तो नो एरर है, बिकॉज आई वाज इल में एरर है, फ्रॉम द ऑफिस वाज में कोई गलती है, या द रीजन फॉर माई एब्सेंस में कोई गलती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपके पास कभी रीजन है तो रीजन के बाद ना सो आएगा, ना दस आएगा, और ना ही हम कभी बिकॉज का यूज करते हैं। रीजन के बाद ये शब्द नहीं आते हैं, ये शब्द नहीं आते हैं। जब भी हम रीजन की बात करेंगे तो उसके बाद इस तरह के शब्द नहीं आएंगे। तो क्या होगा फिर रीजन के बाद में बिकॉज। अगला क्वेश्चन, एट द ग्रोसरी स्टोर ऑफिस इज एन सेम एजाइल्स एस टी। तो एन सेम अजाइल्स एस टी में कोई गलती है, उसे इंप्रूव करना है। मतलब जहां पर कॉफी रखी हुई है वहीं पर टी रखी हुई। आइजल का मतलब होता है गलियारा, जगह। अब वो प्लूरल में है तो ए तो आएगा नहीं। दो बार इज भी नहीं आएगा तो फिर दा वाला कर लीजिए, क्योंकि एक बार इज आया हुआ है। अगर हम इसको सिंगुलर करते हैं इस वाले को तो दो बार इज आ जाएगा, जो कि गलत है। ए सेम, ये प्लूरल है, सेम तो एडजेक्टिव है, तो प्लूरल के साथ भी ये नहीं आएगा, सेकंड वाला सही रहेगा। The company's new strategy will not increase revenue only and also improve customer satisfaction. The company's new strategy will not increase revenue only and also improve customer satisfaction. अब इसमें अंडरलाइन है, नॉट इंक्रीज रेवेन्यू ओनली एंड ऑल्सो इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बिल तक तो ठीक है, नॉट इंक्रीज रेवेन्यू ऑल्सो, नॉट ओनली इंक्रीज रेवेन्यू बट ऑल्सो, नॉट ओनली इंक्रीज रेवेन्यू ऑल्सो। जो सही पेयर बनता है नॉट ओनली का वो बट ऑल्सो के साथ बनता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर का पेयर बनता है और के साथ, नीदर का पेयर बनता है नॉर के साथ।
इसी तरह से नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ, सो सेकेंड वाले में सही पेयर यूज हुआ है, नॉट ओनली इंक्रीज रेवेन्यू बट ऑल्सो इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हार्डली हैड द क्रिकेट मैच बिगन व्हेन द रेन स्टार्टेड हैवली। तो स्टार्टेड हैवली में कोई गलती है, हार्डली हैड द क्रिकेट मैच में कोई गलती है, बिगन व्हेन द रेन में कोई गलती है, या फिर नो एरर है। हार्डली हैड द क्रिकेट मैच बिगन, बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हार्डली के साथ पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सॉरी हार्डली के साथ पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, वो भी ठीक है। और हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली के साथ व्हेन या बिफोर आता है, वो भी ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं है। देखो हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली जब भी आएगा, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली और वेयरली, ये जब भी आएंगे तो इनके साथ में हम व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। और व्हेन आया हुआ है, साथ ही साथ पहले इनके साथ वर्ब आती है, फिर इनके बाद में सब्जेक्ट आता है। पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, वो भी कंडीशन ठीक है। पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है फिर मेन वर्ब है, तो फिर इसमें कोई गलती नहीं, ये पूरी तरह से ठीक है। The train left when you reached at the station. बाद वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, तो एक पार्ट अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो एक पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर किसी एक पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो हमारा एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, क्योंकि डबल पास्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्या होना चाहिए था, हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन। जब आप स्टेशन पहुंचे तो क्या ट्रेन जा चुकी थी। मोहित wanted to buy the revised edition of Lakshmikant's polity book to cover all the important topics. Mohit wanted to buy the revised edition of Lakshmikant's polity book to cover all the important book topics. तो टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गलती है, द रिवाइज एडिशन ऑफ में कोई गलती है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक में कोई गलती है, मोहित वांटेड में कोई गलती है। सिंपल प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, पास्ट का कोई ऐसा टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है नहीं जिसको हम पास्ट में लेकर जाएं, तो सिंपली वांट्स कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होता तो हम पास्ट टेंस की तरफ जाने की कोशिश करते। नेक्स्ट, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू एन एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द टीम मैनेजमेंट। The team members should listen to an advice given by the captain and the team management. देखो अगर कभी आपके पास एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, मनी, म्यूजिक, ब्रेड, डर्ट, डस्ट, फिल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी ए और एन का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर जो एन एडवाइस आया हुआ है ये गलत।
अगर आपको एडवाइस को दर्शाना ही है, जबरदस्ती फोर्स करके एक एडवाइस बतानी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, अ पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन एडवाइस से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा। This job entails you making several trips overseas each year. This job entails you making several trips over, इसमें दो पार्ट्स में गलती लग रही है। ओवरसीज ट्रिप्स ईयर होना चाहिए, ओवरसीज ट्रिप्स ईच ईयर। नेक्स्ट, द प्रोग्राम began no sooner the thief guest arrived. The program began no sooner the chief guest arrived. नो सूनर का पेयर बनता है देन के साथ। जब भी नो सूनर आएगा तो इसके साथ आपको देन का यूज करना होगा, THAN वाला देन। तो द प्रोग्राम बिगेन, सॉरी ये होना चाहिए था नो सूनर द प्रोग्राम बिगेन देन द चीफ गेस्ट अराइव्ड। तो ये जो नो सूनर की पोजीशन है वो गलत जगह पे थी। नो सूनर बिगेन द प्रोग्राम देन द चीफ गेस्ट अराइव्ड। The new schedule for workers go functional last Monday. अब देखो यहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है लास्ट मंडे, और जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है तो फिर हम पास्ट में कर सकते हैं। बिना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो यहां लास्ट है तो फिर आप पास्ट में चले जाओगे, आप बेंड कर सकते हो। The new schedule for workers went functional last Monday. Shillong is known as Scotland of the East. Shillong is known as Scotland of the East. इस तरह की कंडीशन जब भी आती है, जब एक फेमस प्लेस की दूसरे से फेमस प्लेस से हम कंपैरिजन करते हैं, या फिर दो प्लेसेस की हम कंपैरिजन करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के साथ ऐसा नहीं कि हमेशा द आता है, स्कॉटलैंड के साथ ऐसा नहीं हमेशा द आता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हो किसी प्लेस को, वही मान ले कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कैमल इज द डेजर्ट ऑफ, कैमल इज द सिप ऑफ डेजर्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिप के साथ हमेशा हम द ही यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में वर्ड्स को यूज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर द का यूज करें। You must speak polite in an interview or a group discussion. शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और अगर आपने शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया तो फिर ग्रामर में और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि शब्दों का सही प्रयोग आना चाहिए। अब जैसे अगर हम पोलाइट की बात करें तो पोलाइट एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव यूज होता है कहीं पर भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, लेकिन यहां पर हमें उसके
बोलने की क्वालिटी की बात करनी है, उसके बोलने की क्वालिटी बतानी है, जो कि एडवर्ब होता है, तो फिर हम यहां पर पोलाइटली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पोलाइटली यूज करेंगे। Sheep is a very useful animal. Sheep is a very useful animal. अब यहाँ पर पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक सीप की बात कर रहे हो, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो। जब हम पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो फिर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द सीप इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। द क्लोन was so funny, everybody burst out laughing. द क्लोन was so funny, तो सो का पेयर दैट के साथ बनता है। द क्लोन was so funny that everybody burst out laughing. Creativity is a valuable quality in children that diminishes with age, say reports. Creativity is a valuable quality in children that diminishes with age, say reports. Say reports, सब्जेक्ट क्या है से का? रिपोर्ट्स। ठीक है, ठीक है, फिर इस कंडीशन में तो ये नो एरर होना चाहिए। सही है, फिर वर्ब सही आई हुई है, आर्टिकल की कहीं जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट भी ठीक है। नेक्स्ट, all the players were animated about the last game of the series, which they expected to be real exciting. टू बी रियल एक्साइटिंग, अब रियल एक्साइटिंग करोगे तो रियली एक्साइटिंग करो या रियल एक्साइटमेंट करो, या तो आप रियल एक्साइटमेंट कर लो या फिर रियली एक्साइटिंग, या तो रियल एक्साइटमेंट करो या रियली एक्साइटिंग। नेक्स्ट, it is written in Gita that God incarnates himself in times of trouble. आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। इट इज रिटन इन द गीता होना चाहिए, क्योंकि जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, उन सब के साथ हम द यूज करते हैं। द गीता, द वेदास,
द रामायणा, द महाभारत, सबके साथ हम द का यूज करते हैं, तो इट इज रिटन इन द गीता होगा। We may have lost the election, but we take the heart in the fact that so many young people are now engaged and exciting about politics. तो टेक द हार्ट में कोई गलती हो सकती है, इसको इंप्रूव करना है। We may have lost the election, but we take the heart in the fact that so many young people are now engaged and excited about politics. टेक द हार्ट नहीं होना चाहिए, टेक हार्ट, टेक हार्ट, क्योंकि ये एक फ्रेज है। टेक हार्ट इन द फैक्ट दैट सो मेनी यंग पीपल आर नाउ एंगेज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट पॉलिटिक्स। Brahmaputra River, Assam's lifeline, has turned muddy and its water has changed color, which is cause for alarm. Brahmaputra River, Assam's lifeline, has turned muddy and its water has changed color, with which is caused for alarm. देखो नेदर कोई भी रिवर आती है तो रिवर के नाम के साथ हमें दा यूज करना पड़ता है। तो द ब्रह्मपुत्र रिवर, आसाम्स लाइफलाइन, हैज टर्न्ड मडी एंड इट्स वाटर हैज चेंज्ड कलर, विच इज ए कॉज फॉर अलार्म। I had to got up early, so I have been in a daze all morning. डेज मतलब पूरे दिन वो नींद में रहा। देखो टू के साथ हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो आई हैड टू गेट अप अर्ली, सो आई हैव बीन इन अ डेज और मॉर्निंग। Next. It was so wondrous question that I got puzzled. It was so wondrous question that I got puzzled. देखो जब भी कोई टाइम नहीं चेंज हुआ है, सुबह 8 बजे ही क्लास होगी। जब भी कोई काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हमें ए और एन का यूज करना होता है। जब भी कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो उससे पहले हमें ए और एन यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सच एन वंडरस क्वेश्चन। Either you and my sister is involved in this crime.
देखो अगर दोनों इन्वॉल्व होते तो लास्ट में वर्ब इज नहीं आर होती, क्योंकि फिर सब्जेक्ट प्लूरल होता। अगर यू एंड माई सिस्टर दोनों हम इंक्लूड करते सब्जेक्ट में तो यहां पर इस की जगह पर आर होना चाहिए था। तो इधर यू एंड माई सिस्टर आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम होना चाहिए था, बट आर तो है नहीं, तो फिर और करना पड़ेगा, क्योंकि और का मतलब है, सॉरी और वादा, और का मतलब है दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व है, और दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व है इसका मतलब वो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तो इधर यू और माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव। देखो ये जो लेस्ट होता है इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट इज द लेस्ट। अब लेस्ट का तो कोई मतलब है नहीं, लीस्ट यूज करते हैं, लीस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो लीस्ट एक्सपेंसिव। द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव। Next. Activists tried to draw attention to the state of the rivers Ganga and Yamuna. Activists tried to draw attention to the state of the rivers Ganga and Yamuna. तो एक्टिविस्ट के बारे में यहाँ डेफिनेट कर दिया गया कि वो कोई कॉमन एक्टिविस्ट नहीं है, हम उन एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं जो गंगा और यमुना रिवर को की तरफ उनका ध्यान है। तो फिर ऐसी कंडीशन में द एक्टिविस्ट होना चाहिए। एक मिनट, द नहीं आएगा, एन एक्टिविस्ट आएगा, क्योंकि कोई एक्टिविस्ट ऐसा है जिसने ध्यान खींचा है गंगा और यमुना की तरफ से। द हम तब कर सकते थे जब उस एक्टिविस्ट के बारे में बता दिया जाता है, या फिर वो गंगा और यमुना में किस चीज पर उन्होंने ध्यान खींचा है। गंगा और यमुना की सुंदरता पर ध्यान खींचा, गंगा यमुना की गंदगी पर ध्यान खींचा, गंगा यमुना के बहाव पर ध्यान खींचा, किस चीज पर ध्यान खींचा ये तो पता ही नहीं है। जब ये पता नहीं है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट है। Under no circumstances we can help you in this work, said the team lead. एक तो टीम लीडर होना चाहिए, उधर अंडरलाइन ही नहीं है तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं अपन। देखो जिस तरह से नो शूनर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, rarely, under no circumstances, no, not, never, not only, इनसे जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, और ग्रामर में इस चीज को इन्वर्जन कहा जाता है। ग्रामर में इस चीज को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन बी हेल्प होना चाहिए। ये शब्द नोट कर लीजिए,
जब भी ये शब्द आएंगे तो आपको इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। नो शूनर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, नो, नॉट, नेवर, नॉट ओनली, इनसे स्टार्ट हो तो इन्वर्जन आएगा। डन। चलिए नेक्स्ट। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। On my request, Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist. तो on my request, Jatin introduced me to his friend who is a singer. अगर दो नाउन या दो एडजेक्टिव या दो क्वालिटी एक ही शब्द के लिए यूज हो तो दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल सिर्फ एक के साथ आएगा। तो ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हु इज अ सिंगर एंड ए साइंटिस्ट कर देते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी गलत होता है। तो ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। Everyone know who killed her, but they are all afraid to tell anyone. Everyone know who killed her, but they are all afraid to tell anyone. देखो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो नो तो हो ही नहीं सकता, या तो नोज होना चाहिए था या न्यू करो। यहां न्यू के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में है, पास्ट में है तो यहां पर न्यू होना चाहिए। Everyone knew who killed her, but they are all afraid to tell anyone. Copper is useful metal used for various purposes for ages. तो सिंपल सी बात है, ए यूजफुल आएगा, एन यूजफुल नहीं, क्योंकि यूजफुल को जब आप लिखोगे तो यूजफुल को आप ऐसे लिखेंगे, बाई से सॉरी या से स्टार्ट होगा और या कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। द शिप सस्टेन्ड डैमेज, बिग, ट्रिमेंडस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हैवी। इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा टाइम दो खुद को, क्योंकि शब्द अच्छे हैं इसमें, बिग, ट्रिमेंडस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और हैवी। देखो बिग तो किसी चीज के साइज के लिए यूज करते हैं, ये बिग है, और ट्रिमेंडस ये दोनों किसी के साइज के लिए यूज करते हैं। बिग और ट्रिमेंडस किसी के साइज के लिए यूज करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम असाधारण कहते हैं। ओके, तो फिर यहां पर क्या आएगा? द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। ग्रामर में रूल है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए और एन आता ही है। आप चाहें तो बिना ए के लिख दो, लेकिन फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट में जिद नहीं चलती है।
ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। कल क्लास आपकी सुबह 8 बजे ही होगी और डेली का टाइम अपना सुबह 8 बजे और 9 बजे ही रहेगा। अभी जो लोग एप्लीकेशन पर हैं और एप्लीकेशन की क्लास अभी 12 बजे है, डेली जो टाइम है यूट्यूब का 8 बजे और एप्लीकेशन का 9 बजे वही रहेगा। आज टाइम चेंज हुआ केवल सिर्फ आज के लिए, तो 11 बजे यूट्यूब की क्लास हो गई और 12 बजे अभी आपकी एप्लीकेशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए आप सभी लोग एप्लीकेशन की क्लास को ज्वाइन कीजिए।